नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त हम सुर्खियां। विपक्षियों पर सीएम धामी ने साधा निशाना, बोले विपक्ष को बाबरी मस्जिद से प्यार, कैची धाम के सौंदर्यीकरण से परेशानी। विकासनगर में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 90 लाख रुपए की 300 ग्राम स्मैक बरामद। दोनों पर थाना कालसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। विवादों में पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 विवादों में, भारत में रिलीज नहीं हो सकी फिल्म। पहलगाम अटैक व पाकिस्तान हेरोइन पर आधारित है फिल्म। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 15 दिसंबर को होगी वोटिंग। कई पदों पर होंगे चुनाव। मुख्य चुनाव अधिकारी ने गठित की चुनाव समिति। कानपुर में ग्रामीणों ने उठाई मिलनसार प्रत्याशी की मांग। विकास की सोच रखने वाले प्रत्याशी की मांग। 2027 का चुनाव नजदीक आने के साथ ही ग्रामीणों की मांग। और देहरादून डीआईटी विश्वविद्यालय का आपको बता दें 19वां दीक्षांत समारोह। 1257 छात्रों को मिली उपाधि। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकासनगर से अहम खबर है, जहां 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 90 लाख रुपए की 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दोनों पर थाना कालसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में स्मैक बेचना चाहते थे ये सभी गिरफ्तार आरोपी। कानपुर देहात के कहिंजरी निवासी हैं ये सभी आरोपी। तो पहाड़ी क्षेत्र में स्मैक बेचना चाहते थे ये सभी आरोपी। आरोपियों से 90 लाख रुपए की 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अब बढ़ेंगे खबर की ओर। खबर विकासनगर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकासनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के एरोमा सेक्टर को नई दिशा देने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आपको बता दें, सुगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 को लॉन्च किया। इस दौरान एरोमा उद्योग के लिए 5 नए सैटेलाइट सेंटरों और उन्नत AMS C14 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। वहीं भाऊवाला में बने सैटेलाइट सेंटर का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही कैंपा और डाबर जैसी कंपनियों के साथ एरोमा सेक्टर में MOU भी साइन किए गए। महक क्रांति नीति जो लॉन्च हुई है उसका बड़ा एक कार्यक्रम था। उसके साथ साथ में उस महक क्रांति नीति को लागू करने के लिए 6 सैटेलाइट सेंटर उसका भी शिलान्यास हुआ है और एक C14 टेस्ट वाली जो लैब है उसका भी शिलान्यास किया गया है। और आने वाले टाइम में जो हम एक बड़ा रिवोल्यूशन लेने आ रहे हैं एरोमा के क्षेत्र में, उससे सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा इस नीति में समाहित किया गया है। उसका भी सबका आज शुभारंभ था। 26 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सगंध खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े। और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून स्थित DIT विश्वविद्यालय में 19वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल, प्रधान सलाहकार N रविशंकर, कुलपति प्रोफेसर रघुरामा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में कुल 1257 स्नातकोत्तर एवं डायरेक्टर
डॉक्टरेट उपाधियां प्रदान की गई हैं। 29 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बीटेक CSE के छात्र विजेंद्र सिंह को नवीन अग्रवाल मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सर, जिस तरीके से आज प्रोग्राम हुआ है कॉलेज में और किस तरीके से बच्चों को आज प्रेरणा मिली है, क्या बताइए। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि DIT विश्वविद्यालय के 9वें कॉन्वोकेशन सेलिब्रेशंस को अटेंड किया है। आज 1527 ने डिग्री हासिल की है और उनमें से 25 को आज गोल्ड मेडल मिले हैं और मुझे अत्यंत खुशी है। मुख्यतः उसमें हमारी बेटियों ने एक बार फिर कमाल किया है। आज सबसे टचिंग बात थी कि हमारे विश्वविद्यालय के अलुमनी को आज हमने सम्मानित किया। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी बैठक में राज्य में स्पेशल टाउनशिप विकसित कर नियोजित विकास के लिए उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम में संशोधन को मंजूरी मिली है। यानी कि शहरी योजनाओं और नए नियोजित शहर टाउनशिप विकसित करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया और कहा कि जगह जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव शहर में बदल रहे हैं, जगह जगह नगर पंचायत और नगर पालिका बनाया गया है। शहर के इस निर्णय आपको बता दें, सरकार के इस निर्णय से पहाड़ों पर विकास होगा, इससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि विकसित गांव को यदि टाउनशिप में परिवर्तित किया जाएगा तो उसमें सीवर, बिजली, सड़क की सुविधा और सही रूप से हो जाएंगे, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जगह जगह पर आपने देखा होगा अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, गांव शहरों में तब्दील हो रहे हैं और वहां पर हमने बहुत सी जगह तो नगर पंचायतों का भी निर्माण किया है, नगर पालिकाओं का निर्माण किया है और सरकार ने निर्णय लिया है क्योंकि नई टाउन आपको बसानी पड़ेगी, आपको जन सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर आप जन सुविधाएं दोगे तो निश्चित रूप से उससे पलायन भी रुकेगा और लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और ये स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूं कि ये निर्णय तो पहले सरकार ने लेना चाहिए था। खबर देहरादून से, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में हाईकमान द्वारा सभी राज्यों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है। उत्तराखंड से करीब 15 से 16 हजार कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की जा रही है। इस रैली के माध्यम से जनता की हो रही वोट चोरी के लिए जागरूक करना कांग्रेस का मकसद है। इस रैली के जरिए जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि किस तरह बीजेपी वोट मैनेजमेंट का काम कर रही है। 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे और जो नज़दीक के ज़िले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव पहाड़ों के युवाओं और खेल प्रेमियों को आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं ताकि प्रतिभावान खिलाड़ी आगे चलकर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। आज देश में खेलों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी और स्थानीय लोग कंडोलिया मैदान में मौजूद रहे। अच्छा लग रहा है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया और बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर 13,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया। जो खेलों के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी ज्यादातर लोग खेले, वो चीज यहाँ पर मुझे गढ़वाल में
सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। इस आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने इस सांसद खेल महोत्सव में भाग के मोदी जी की खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां तुषार शर्मा की चाकूबाजी में मौत के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। घटना से आक्रोशित अराजकों ने आगजनी कर खटीमा नगर को जबरन बंद करवा दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मृतक तुषार शर्मा की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए। गुस्साए लोगों ने दुकानों को बंद करवाया और कई जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अराजक भीड़ ने एक चलती कार को भी निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती और लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खटीमा नगर में धारा 163 लागू कर दी गई। इसके चलते पूरे बाजार बंद रहे और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। किसी भी तरह की अफवाह और अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चेतावनी दी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के छोटे से गांव महेशरा से निकले अमर हुंडल और गुरजीत हुंडल पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। अमर हुंडल कई पंजाबी फिल्मों में डायरेक्शन दे चुके हैं। उनके भाई गुरजीत हुंडल फिल्म एडिटर हैं। इनकी शानदार G3 पंजाबी फिल्म खूब चर्चाओं और विवादों में रही है। फिल्म से पाकिस्तानी हीरोइन होने की आपको बता दें, इनकी सरदार G3 पंजाबी फिल्म खूब चर्चाओं में रही और विवादों में भी है। फिल्म में पाकिस्तानी हीरोइन होने की वजह से भारत में रिलीज नहीं हो सकी। दूसरे कई देशों में फिल्म अच्छी खासी शोहरत हासिल कर चुकी है। आज लक्सर में अपने परिवार की एक शादी समारोह में भाग लेने आए दोनों भाइयों ने मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि दोनों भाइयों की डायरेक्शन में बनी 3 फिल्में जल्द ही स्क्रीन पर आने वाली हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। भविष्य में उत्तराखंड के हरिद्वार में भी फिल्में शूट करने की तैयारी है। हाँ, मेरी 5 फिल्में आ चुकी हैं। जो 6 फिल्म है अभी शूटिंग खत्म हुई है, तो उसका 15 दिन का इंडिया में शूट बाकी है, बाकी यूके हुआ है सारा शूट। तो उसके अलावा 2 फिल्में हमारी और आ रही हैं। तो हमारा ये संदेश है कि हमारी कोशिश है कि पंजाब में थोड़ी नशा मुक्त फिल्में भी बनाई जाएं, जिससे थोड़ा सा जो यूथ है उनको थोड़ा सा वो मिल पाए कि वो थोड़ा नशे से दूर हों और अपनी कसरत करें, अपने परिवार को देखें। हमारा यही है। काफ़ी बदलाव की जरूरत है, लेकिन आज का जो म्यूजिक आ रहा है ना हमारा, वो थोड़ा यूथ को थोड़ा गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। लेकिन हमें जो गुरदास मान का टाइम था वैसे थोड़ा रखना चाहिए म्यूजिक, वो अच्छा टाइम था। वो कौन से नहीं, गायक तो हमारे पंजाब में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंजाब का म्यूजिक पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। लेकिन कहीं थोड़ा यूथ को मैसेज देने वाला भी थोड़े सॉन्ग होने चाहिए, यूथ को मैसेज मिल सके। बच्चों को हमारी तो शिक्षा यही रहती है, देखो बच्चे तो बच्चे ही, हम तो बड़े हैं। देखो है तो बड़ा भगवान परमात्मा है, लेकिन इन बच्चों ने जो काम करके दिखाया है, वो हमारी एक तो आपको बता ही रहे हैं, हमें पे हमारी आशा पे पूरे उतरे हैं जी। दूसरा हम संदेश ये देना चाहते हैं देश को भी, पंजाब के काम तो पंजाबी पिक्चरों में कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उत्तराखंड पूरे देश को भी लोगों को भी कर रहे हैं भी, एक तो नशे से दूर रखना चाहेंगे आगे आने वाली फिल्मों में। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 15 दिसंबर को विभिन्न पदों पर होने जा रहे चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने 30 सदस्यीय चुनाव समिति गठित की, जिसमें रविंद्र विष्ट को कमेटी का निर्वाचन सलाहकार बनाया गया है। चुनाव के प्रबंधन और व्यवस्था के लिए अन्य अनुभवी अधिवक्ताओं को सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर अधिकृत किया है। इन अधिकारियों में वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं का संतुलित मिश्रण शामिल है। आजकल है थोड़ा सा ठंडा है तो, और वोटर हमारा बहुत ज्यादा है। अगर सोमवार
दिन वोटिंग होनी है। और इस बार ये थोड़ा सा और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वोटर जो है बहुत ज़्यादा इस बार हर साल की अपेक्षा। इस बार करीब 1770 वोटर हमारे पास है, सक्रिय वोटर जो हमारी वोटिंग लिस्ट में आया है, और मतदान का समय 10 से 4 है। तो हम प्रयास करेंगे कि अपनी टीम के साथ हमारी पूरी टीम सक्रिय रूप से जो है प्रयास करेगी कि विद इन टाइम ये जो है 10 से 4 के बीच में हो जाएं सफलतापूर्वक। और जो हमने विशेष ध्यान रखना है वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1 बार 1 वोट का नियम जो है सख्ती से लागू होना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां 2027 का चुनाव नजदीक आने के साथ ही खानपुर विधानसभा में ग्रामीण द्वारा सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और विकास की सोच रखने वाले प्रत्याशी की मांग भी उठने लगी है। खानपुर के नियामतपुर गांव में कई बिरादरियों ने ताल्लुक रखने वाले ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर खानपुर विधानसभा में भाजपा से मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता किरण चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि किरण चौधरी ने जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए विकास कार्य कराए हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, इस तरह यदि उन्हें खानपुर विधानसभा में भी प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए ताकि वह विधायक बनकर पूरे क्षेत्र के विकास पर ध्यान दें और लोगों की समस्याओं को समय रहते समाधान कराएं। ग्रामीणों ने किरण चौधरी को सरल स्वभाव, विकासमुख सोच वाला और दूरदृष्टि वाला प्रत्याशी बताया। भाजपा केंद्रीय और प्रदेश के हाईकमान से उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई है। विधायक बनना चाहिए हमारे बीच में, और जो साधारण आदमी है जैसे किरण चौधरी है, हम उनकी डिमांड करनी चाह रहे हैं जी, ऐसी समाज उनके साथ हो, जो साधारण होने की वजह से और जी विकास कार्य करने की वजह से ऐसी समाज भी उनके साथ हो। आप लोगों ने डिमांड किस तरह की जी भाजपा से? हाँ जी, उनके टिकट के लिए जी ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी आदमी है और अच्छा आदमी है, सभी ऐसे समाज को ज़्यादा से चाहता है और ये अपने काम के लिए, विकास के लिए, यही हमारी समाज में काम कर रहे जी। यहाँ सभी गाँव समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे और इस बार सोच रहे हैं कि किरण चौधरी को नायब सभी गांव के, और प्रमुख साहब भी गए थे वहाँ पे इनके लिए, इनको मिले गांव में अच्छा काम किया जाए और अब की बार इनको चुना जाए। मीटिंग हुई थी, किरण चौधरी आ रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में हुई थी जी। ये अब की बार उन्हें मैदान में लाना चाह रहे हैं, इसलिए उनकी मीटिंग हुई थी आज, और इस बारे में सोच रहे हैं कि जो काम करने वाला है, जो जनता की सुनने वाला है, ऐसे आदमी को यहाँ लाना चाह रहे हैं, इसलिए किरण चौधरी सपोर्ट किया गया। अगली खबर देहरादून से, जहां गंगोत्री हाईवे पर चारधाम में सड़क परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 6000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें ये योजना बनाई गई थी, हालांकि अब 12 मीटर की जगह केवल 11 मीटर ही सड़क बनाने को लेकर सहमति की गई है, यानी कि अब 1413 पेड़ काटे जाएंगे और 1202 पेड़ों को ट्रांसफर किया जाएगा। विपक्ष की लगातार इस विषय को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करता दिखाई दे रहा था। वहीं अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन की माने तो उनके अनुसार सड़कों को बनाने से चौड़ीकरण करने तक का कार्य एनजीटी के माध्यम से किया जाता है। वह भूवैज्ञानिकों द्वारा जगह की अच्छी तरह से जांच पड़ताल सड़क बनाने व चौड़ीकरण के लिए की जाती है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार द्वारा निम्न कार्यों को करने की मंजूरी दी जाती है। विपक्ष का लगातार सवाल खड़े करना यह दर्शाता है कि मानो उनके कार्यकाल में कोई कार्य किया ही नहीं गया हो। सरकार गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। भाजपा की सरकार में जितने पेड़ों को काटा जा रहा है उससे अधिक जनमानस के सहयोग से लगाए भी जा रहे हैं। वहीं विपक्ष को इस विषय पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी सरकार काम करती है, क्योंकि हमारा एलिवेटेड रोड या चौड़ीकरण का जितना भी कार्य होता है हमारी एनजीटी के माध्यम से होता है, और एनजीटी जब भी कोई कार्य करती है तो वो हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं वो इन सारी चीज़ों को देखने का काम करते हैं। पहाड़ कहाँ पर कमज़ोर है और कहाँ पर मजबूत है, इन सारी चीज़ों को देखने का काम भी करते हैं। कहाँ पर हमारी रोड बन सकती है, कहाँ चौड़ीकरण हो सकता है, इन सारी चीज़ों का पूरा संज्ञान लेने के बाद, जाँच करने के बाद ही हमारी केंद्र सरकार इसमें जो है परमिशन देने का काम करती है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर राजनीति जिस तरीके से करने का काम कर रही है, चाहे देवदार के पेड़ों को लेकर के हो, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, जब उनकी सरकार थी क्या उन्होंने चौड़ीकरण नहीं किया? क्या उन्होंने कभी
भी सड़कें नहीं बनाई। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। सारा काम जितना भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो कांग्रेस को तो केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में प्री एसआईआर के तहत 70% मतदाता सत्यापन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि पहले एसआईआर को समझना बहुत जरूरी है। सीधे ये एक वाक्य में अगर समझा जाए तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण ही एसआईआर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे जो मृतक लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में अभी भी चले आ रहे हैं, वो नाम हटने चाहिए। दूसरी बात, एक व्यक्ति 2 जगह वोटर नहीं होना चाहिए। वहीं जो 18 वर्ष से ऊपर के हमारे नए मतदाता हैं उनके नाम उसमें जुड़ने चाहिए। कोई किन्हीं कारणों से अगर मतदाता नहीं जुड़ पाए तो उसका नाम जुड़ना चाहिए। वहीं सबसे गंभीर बात यह है कि जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में आया है तो उसका नाम हटना चाहिए। ये सबसे गंभीर बात है और ये बात गृह मंत्री ने भी कही है। हम भी मानते हैं कि किसी भी विदेशी को इस देश में वोट देने का राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था इस देश का नागरिक ही यहाँ का मतदाता होगा। हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसी के बारे में सारी चर्चाएं हो रही हैं। पहले तो एसआईआर को समझना होगा और सीधे एक सेंटेंस में अगर समझा जाए तो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण है एसआईआर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और वोटर लिस्ट शुद्ध कैसे मानी जाएगी? जैसे जो मृतक लोग हैं जिनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में चले आ रहे हैं वो नाम हटने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति 2 जगह वोटर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो 18 साल से ऊपर के हमारे मतदाता हो गए उनके नाम उसमें जुड़ने चाहिए, या कोई किन्हीं कारणों से अगर मतदाता नहीं जुड़ पाए तो उसका नाम जुड़ना चाहिए, ये तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे गंभीर बात है कि जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, अगर उसका कहीं नाम वोटर लिस्ट में आया तो उसका नाम हटना चाहिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में कुछ दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं हल्की वर्षा और लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर 1 से 2 डिग्री तक अधिक चल रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान हल्की इसमें बढ़ोतरी संभव है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के निकलने के बाद तापमान फिर से सामान्य स्तर के करीब लौटने की उम्मीद है। देखिए, आज जो है 12 दिसंबर हो गई है, तो अगले जो है 5 साल उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 तारीख को एक जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 वादों का निस्तारण किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशीष नैथानी, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अध्यक्षता में वादों की सुनवाई की गई, जिसमें कुल 31 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु पंजीकृत किए गए थे। इनमें से न्यायमूर्ति आशीष नैथानी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा द्वारा वादों को निस्तारण किया गया। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालतों में छोटे मुकदमों में लंबी चलने वाली प्रक्रिया में अदालतों व वादकारियों का समय व पैसे की बचत के साथ ही आपसी सहमति से वादों को निस्तारण किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का तात्पर्य ये है कि आज लोगों के लिए अदालत है, मीन्स उनके फ़ायदे की चीज़ है, जिसे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि खूबी लोक अदालत की सबसे बड़ी ये है कि लोक अदालत का जो भी आदेश होता है वो फाइनल होता है, उसकी कोई अपील रिवीजन नहीं हो सकता। तो मीन्स किसी भी पार्टी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आगे इसमें क्या होगा। इससे समय बचता है, खर्चा बचता है। दूसरी चीज़, अगर किसी ने फ़ीस लगा के इतने बड़े बड़े मैटर जो न्यायालय में देते हैं तो वो फ़ीस भी आज की डेट में वापस हो जाती है। सबसे मेन चीज़ ये हो गई। और इसके अलावा आपके जो भी खास हम सबको समझने की चीज़ है, और आगे भी अपील करूंगी मैं जनता से कि राष्ट्रीय लोक अदालत
उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।